हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल 24 आवर स्टडी भानु। तो चलिए हम एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। नीलू ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँ। वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। ललिता जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आना, आखिर ये तेरा घर तो है। नीलू खुश होकर बोली, ठीक है माँ, मैं तो कल ही आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। ललिता जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत अच्छी हो जाएगी। ये बात उसने अपनी बहू से बताया। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर काम करती हूँ, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपने माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपने मन को हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही करो कुछ, ताकि मेरी सास की आंखें खुले और मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने अनु अनुपमा की बातें सुन ली और ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। ललिता जी बोली, वह ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, इस बार भला क्यों, क्या हुआ? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं उनसे समझती हूँ कि क्या बात है आखिर। नीलू ने फ़ोन अपनी सास को दिया। ललिता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए, क्या कहना था? दरअसल कल त्यौहार है, इसलिए नीलू अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नीलू की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमें कभी नहीं रोका और नहीं टोका है, और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही मैं आपके रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले ही अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए, और जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नीलू को आपके पास भेज दूंगी। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह ही मानना चाहिए। बेटी से ज़्यादा प्यार देना चाहिए बहू को। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नीलू के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं, और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने में कुछ बदलाव ला दें, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। ललिता को अपने समधन के हर एक बात में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नीलू भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी
उसने भी रियलाइज़ किया कि वह भी कभी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब वह अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। ललिता जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नीलू नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आ जाओ। यह सुनते ही अनुपमा के चेहरे खिल गया और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा कि वो कितनी खुश थी, क्योंकि वह इस पहली बार उसकी सास ने उसके सामने आकर मायके जाने के लिए कहा।